रियासत के दर्जे की मांग को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से गृह मंत्री की अगर बात करते हैं अमित शाह से कल जो है वो मिल सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर पहले ही कहा था कि रियासत का दर्जा हमारा हक है, वो बाय हुक और बाय क्रुक हम लेकर ही रहेंगे। लेकिन इससे पहले उमर अब्दुल्ला जो है वो पहले भी दिल्ली जा चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल चुके हैं। लेकिन बता दें कि उमर अब्दुल्ला साहब ने यही कहा था कि उन्होंने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया है और अभी भी उमर अब्दुल्ला जो है वो ऐसे समय में मिलने जा रहे हैं जब उन्होंने पहले कहा था कि अभी चुनाव है, इन चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिजी हैं। जैसे ही वो इस बिजी होने से थोड़ा उनका शेड्यूल कम हो जाएगा तो उनसे जरूर मिलेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 370 के जिक्र को जिंदा रखना नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो हक है और फर्ज है। लेकिन रिस्टोरेशन की जहां पर रियासत के दर्जे की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा जो है वो हमारा हक है, वो सच है और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मिलेगा और मेरी सरकार जो है बार बार कहेगी। लेकिन ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने जो है वो एक चीज को कोट किया जिसकी बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब दो चीजों पर बात हुई, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर केस था, तब उन्होंने ये कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप चुनाव कराइए एक टाइम बाउंड फ्रेम में, एक टाइम मैनर में। लेकिन उन्होंने स्टेटहुड के लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं किया था। यानी उमर अब्दुल्ला साहब ने ये वहां पर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता कि इस समय में आपको जो है ना स्टेटहुड यानी रियासत का दर्जा देना है, तो शायद आज तक मिल गया होता। क्योंकि नॉर्मलसी की बात कही जाती है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए तकरीबन काफी वक्त गुजर गया है और ऐसे में नॉर्मलसी नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहा जाता है ऐसे तो कश्मीर में सब कुछ सही है, जब स्टेटहुड की बात आती है तो बात नॉर्मलसी पर जो है वो अटक जाती है। तो इसीलिए कल गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करते हैं, उससे सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो मिलने जा रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर यूटी के पहले सीएम है। लेकिन इसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला तमाम जनता को वो बात भी याद कराते हैं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो बात उन्हें भी याद होगी, क्योंकि वो इतना पुराना टॉपिक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, चाहे यहाँ पर हम राजनाथ सिंह की बात करें, वो आए, सबने एक ही चीज कही कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारी सरकार आएगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड का दर्जा मिल जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि स्टेटहुड का दर्जा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं कही, ये बात खुद केंद्र में बैठी हुई सरकार ने कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, गृह मंत्री अमित शाह ने कही। और आज वही सरकार की अगर हम बात करते हैं, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह है, अगर बात करें तो आज अभी तक जिस तरह से बात करते हैं रियासत का दर्जा जो है वो नहीं मिला। तो उमर अब्दुल्ला इस बात को भी कोट करते हैं कि वो अपनी ही बात को पूरा क्यों नहीं करते, जब खुद उन्होंने 20 बार कहा है कि हम अपनी बात को लेकर जो है वो वादा बंद है, यानी जो हमने कहा है हम उसे लेकर जो है वो खरा उतरेंगे। अब यहाँ पर कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कल अगर जब वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे तो वो उन्हें ये भी कहेंगे कि देखिए, जो खबर हमने आपको सबसे पहले सुनाई थी और ये भी कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और उमर अब्दुल्ला की सरकार में कुछ सही नहीं चल रहा है। फिर इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन उनकी बात करें, तनवीर सादिक साहब की बात करें, तो उन्होंने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक चल रहा है। इस बयान में वो खुद ही जो है फंस गए। उन्होंने कहा कि अगर कुछ होगा भी तो हम ठीक कर लेंगे। तो आज तक को दिए इंटरव्यू के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब उनसे एंकर ने यह सवाल पूछा क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज आप उनके काम में दखल अंदाजी करते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हम नहीं करते। जब उन्होंने पूछा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करते हैं, तो वो इस चीज पर चुप थे। तो उन्होंने कहा इस चीज को लेकर पहले हम जो है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और बात होगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे। लगता है कि उमर अब्दुल्ला इन सब इश्यूज को लेकर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये जरूर कहेंगे और वो बार बार कहते हैं कि ये जो ड्यूअल पावर सिस्टम है इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार के हाथ बंधे हैं। ऐसे में लोग कहते हैं सरकार काम नहीं करती और सरकार कहती है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो फिलहाल आप ये बताइएगा कि ये जो रियासत के दर्जे का मुद्दा है, ये आपको क्या लगता है, कब तक आपको रियासत का दर्जा मिलेगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वोट भी डाला था, सरकार को भी चुना, लेकिन रियासत का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया। फिलहाल आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जब बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।